विक्रांत सैनी, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर, कला आचार्य। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, रेखाएं तथा कोण। तो पहले रेखाएं तथा कोण को समझ लेते हैं। रेखाएं होती क्या हैं? देखो, सबसे पहले सरल रेखा दो बिंदुओं के बीच की मिलाई जाने वाली कम से कम दूरी को सरल रेखा कहते हैं। देखो, ये दो बिंदु दिए गए हैं, क और ख। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो ये जो रेखा बनती है आपकी, यही कहलाती है सरल रेखा। इसके बाद है वक्र रेखा, जो किसी भी स्थान पर सीधी नहीं होती। हमारी जो सरल रेखा है वो सीधी होती है और वक्र रेखा किसी भी स्थान पर सीधी नहीं होती, तो ये कहलाती है वक्र रेखा। इसके बाद है समानांतर रेखाएं और असमानांतर रेखाएं। देखो, सबसे पहले समझते हैं समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं जैसे रेखा आपकी क है और ग घ, ये दोनों रेखाएं समांतर होगी और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। जैसे हमारी रेल की पटरियां, उनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। उन पटरियों को आप देखें, कितना भी आगे तक बढ़ाएं तो उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है और बढ़ाए जाने पर कहीं भी आपस में नहीं मिलती है। और दूसरी है असमांतर रेखाएं, जिनके बीच की दूरी असमांतर होती है। देखो, यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। अगर हम इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो ये रेखाएं दोनों आपस में एक बार काटती है और इसके बाद इन्हें कितना भी आगे बढ़ा दें, ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो समांतर रेखाएं होती है जिनके बीच की दूरी समान होती है और बढ़ाए जाने पर कहीं भी आपस में नहीं मिलती है। और असमांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी असमान होती है और बढ़ाए जाने पर एक और केवल एक बार काटती है, उसके बाद आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये तो हुई आपकी रेखाएं। इसके बाद है कोण। देखो, कोण, जब एक रेखा दूसरी से एक बिंदु पर मिले तो उस झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे देखो, ये रेखा है आपकी खग है, इस खग रेखा पर ये कोई रेखा मिली ख बिंदु पर, तो ये जो आपस में झुकाव हुआ, इस झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो कोण कौन से होते हैं? न्यून कोण, सभी ने पढ़ रखे हैं कोण। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। उसके बाद है समकोण, जो हमारा 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का जो कोण होता है वो कहलाता है समकोण। उसके बाद है अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम जो भी कोण होंगे वो सभी अधिक कोण कहलाएंगे। उसके बाद है सरल कोण। देखो, ये जो हमने सीधी एक रेखा खींच दी, ये जो कोण बनता है वो कहलाता है 180 डिग्री का कोण, जिसे कहते हैं हम सरल कोण। उसके बाद है वृत्त कोण, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम जो भी कोण होंगे वो सभी वृत्त कोण कहलाएंगे। एक आता है सम्मुख कोण, जब दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उनमें जो आमने सामने के कोण बनते हैं वो सभी सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए, ये दोनों रेखाएं हैं, आपस में काट रही है किसी बिंदु पर, तो इस कोण के बराबर कोण बना ये और इस कोण के बराबर ये कोण बना, तो ये आमने सामने के जो कोण है ये कहलाते हैं सम्मुख कोण। आपको सभी परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। अब इन पे आधारित कुछ निर्णय बनाएंगे।
देखो निर्णय नंबर 1 है, दी एक सरल रेखा क ख को प्रकार तथा पटरी की सहायता से समद्विभाजित कीजिए। कोई रेखा दी गई है क ख, ये कोई रेखा दी गई है क और ख। इस क ख रेखा को प्रकार तथा पटरी की सहायता से समद्विभाजित करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। तो देखो सबसे पहले क को केंद्र मानेंगे और अपने प्रकार में इस रेखा की आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेंगे और दोनों साइड में चाप लगा देंगे। देखो क को केंद्र माना, आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेके दोनों साइड में चाप लगाना है। उसी दूरी से ख को केंद्र मान के दूसरा चाप लगाएंगे, जो इस पहले चाप को 6 बिंदु पर और इसे 6 बिंदु पे काटता है। जब हम इस 6 और 6 बिंदु को आपस में मिलाते हैं, जो इस क ख रेखा को मैं बिंदु पे काटती है, तो ये रेखा आपकी क ख 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी, क में और मैं ख। इस क मैं के बराबर मैं ख। देखो क्या किया है, सबसे पहले क और ख कोई रेखा खींचेंगे। इस रेखा को हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। तो देखो क को केंद्र माना, आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेके दोनों साइड में चाप लगाना है। उसी दूरी से ख को केंद्र मान के दूसरा चाप लगाएंगे, जो इसे 6 बिंदु पर और इसे 6 बिंदु पे काटती है। जब हम 6 को 6 से मिलाते हैं तो इस क ख रेखा को मैं बिंदु पे काटती है। तो ये क मैं बराबर आ जाएगी मैं ख। तो ये रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। इसके बाद निर्णय नंबर 2 है। देखो यहाँ पे तो कह रहा है ये रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना है। अब ये कह रहा है कोई चाप दिया गया है, ये कोई चाप दिया गया है क और ख। अब ये कह रहा है दिए गए चाप क ख को समद्विभाजित कीजिए। तो देखो जैसे हमने इस क ख रेखा को समद्विभाजित किया है प्रकार तथा पटरी की सहायता से, ऐसे इस क ख चाप को समद्विभाजित करेंगे। देखो जैसे हमने क को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेके दोनों साइड में चाप लगाया था, ऐसे ही क को केंद्र मानना है, आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेके दोनों साइड में चाप लगा देंगे। उसी दूरी से ख को केंद्र मान के दूसरा चाप लगाएंगे, जो इसे काटती है 6 बिंदु पर और इसे काटती है 6 बिंदु पर। अब इस 6 और 6 बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। जब हम इस 6 और 6 बिंदु को आपस में मिलाते हैं तो ये रेखा इस चाप को काटती है मैं बिंदु पर। तो ये चाप क ख 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाए में और मैं ख। समझ में आ गई होगी। निर्णय नंबर 3 है। दी गई लंबाई की रेखा क ख में दिए गए बिंदु प से लंब उठाओ, जबकि बिंदु प क ख रेखा के लगभग मध्य में हो। देखो ये कह रहा है कोई रेखा दी गई है क और ख। ये कह रहा है इस क ख रेखा के लगभग मध्य में कोई बिंदु दिया गया है प। इस प बिंदु से लंब उठाना है। देखो कैसे लंब उठाते हैं।
देखो सबसे पहले जो ये बिंदु दिया गया है आपका पे को केंद्र मानेंगे, कोई दूरी प्रकार में लेके एक चाप लगा देंगे जो इस कैखे रेखा को 6 बिंदु पर और इसे 6 बिंदु पे काटती है। अब 6 को केंद्र मानेंगे, आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेके चाप लगाएंगे, उसी दूरी से 6 को केंद्र मान के चाप लगा देंगे जो इसे काटती है j बिंदु पर। j को पे से मिलाते हुए इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे फे बिंदु तक। तो ये कैखे रेखा पर पे बिंदु से लंब होगा। लंब कहते किसे हैं? जब दो रेखाएं परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो वो आपस में लंब कहलाते हैं। अगर देखो इसमें ये कैखे रेखा पर पे बिंदु दिया गया मध्य में, अगर किसी किनारे पर स्थित हो ये पे बिंदु, फिर कैसे लंब उठाते हैं? देखो सबसे पहले कोई रेखा खींची हमने, ये कै और खे। यहाँ पे तो ये पे बिंदु दिया गया इस कैखे रेखा के मध्य में। अब ये कैखे रेखा के किनारे पर स्थित है पे बिंदु, तो अब इसके पे बिंदु से लंब कैसे उठाएंगे? देखो सबसे पहले पे को केंद्र मानेंगे, प्रकार में कोई दूरी लेंगे और चाप लगा देंगे। पे को केंद्र मानकर कोई दूरी प्रकार में लेनी है और चाप लगाना है जो इस रेखा को काटती है 6 बिंदु पर। 6 को केंद्र मानना है और उसी दूरी से पहला चाप लगाएंगे और उसके बाद दूसरा चाप लगाएंगे जो इसे 6 बिंदु पर और इसे काटती है j बिंदु पर। 6 को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेके चाप। अब j को केंद्र मानेंगे, उसी दूरी से दूसरा चाप जो इसे काटती है j बिंदु पर। j को पे से मिलाते हुए इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे फे बिंदु तक। तो इस कैखे रेखा पर ये जो पे और फे ये लंब होगा जो इस कैखे रेखा के किसी किनारे पर स्थित है पे बिंदु। निर्णय नंबर 4 है, दिए गए न्यून कोण कै खे गे को समद्विभाजित कीजिए। देखो ये कह रहा है कोई न्यून कोण दिया गया है। देखो ये कोई न्यून कोण दिया गया है कै खे और गे। न्यून कोण 90 डिग्री से कम के कोण को कहते हैं। तो ये कह रहा है इस न्यून कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो देखो खे को केंद्र मानकर कोई दूरी प्रकार में लेके एक चाप लगाएंगे जो इस कैखे रेखा को 6 बिंदु पर और इसे काटती है 6 बिंदु पर। अब जो ये चाप आया आपका 6 और 6, इस चाप का समद्विभाजन करना है। तो 6 को केंद्र मानेंगे, आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेके चाप, उसी दूरी से 6 को केंद्र मान के चाप जो इसे काटता है j बिंदु पर। j को खे से मिलाते हुए इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे घे बिंदु तक। देखो सबसे पहले कोई न्यून कोण खींचा हमने कै खे गे। इस कै खे गे न्यून कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो खे बिंदु पे केंद्र मानकर कोई दूरी प्रकार में लेके एक चाप लगाएंगे जो इसे 6 और इसे 6 बिंदु पे काटती है। 6 को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेके चाप, 6 को केंद्र मान के उसी दूरी से दूसरा चाप जो इसे j बिंदु पे काटती है। j को खे से मिलाते हुए इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे तो ये न्यून कोण 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। निर्णय नंबर 5 है, दी गई रेखा कै खे को कुछ समभागों में विभक्त करो। देखो ये कह रहा है
ये कोई रेखा दी गई है कै और खे। इस कै खे रेखा को कुछ समभागों में विभाजित करना है। देखो कैसे करते हैं, इसके समभागों में विभाजित करने के दो तरीके हैं। देखो नंबर एक है, इस कै बिंदु से न्यून कोण बना दीजिए और खे बिंदु से भी न्यून कोण बना दीजिए। कै और खे से न्यून कोण बना दीजिए। अब अपने प्रकार में कोई दूरी लीजिए और कै बिंदु पे बने कोण पर भाग काट दीजिए। अगर हम इस रेखा को 5 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो 5 भाग काट देंगे, 1 2 3 4 और 5। ऐसे ही खे बिंदु पे बने कोण पर उसी दूरी से 5 भाग काट देंगे, 1 2 3 4 5। अब जो 5वां भाग आया है उसे दूसरे बिंदु से मिला देंगे। जैसे 5 को हमने खे से मिलाया और 5 को कै से मिला दिया। अब देखो इस 1 के सामने बिंदु है हमारा 4, 1 को 4 से मिला दीजिए। यहाँ पे भी देखिए 4 के सामने है 1, 1 को 4 से मिला दीजिए। ऐसे ही 2 के सामने है 3, 2 को 3 से मिलाइए। ऐसे 3 के सामने है 2, तो 3 को 2 से मिला दीजिए। तो ये आपकी रेखा कै खे 5 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी, 1 2 3 4 5। एक दूसरा नियम है इसी में, देखो सबसे पहले रेखा खींचेंगे कै और खे। इस कै खे रेखा को हमें 5 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो देखो सबसे पहले कै बिंदु से कोई न्यून कोण बनाएंगे। ये न्यून कोण बनाया। अब इस न्यून कोण बनाती रेखा पर प्रकार में कोई दूरी लेके 5 बराबर भाग काट देंगे। 5 भाग काटने हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 को खे से मिलाएंगे। अब देखो जो रेखा ये आपकी 5 खे, इस 5 खे के समांतर जो हमारे बिंदु हैं ये 4 3 2 और 1, इन सभी पर समांतर रेखा खींचनी है। तो 5 खे के समांतर रेखा खींचनी है तो 5 खे पर पहले सेट स्क्वायर को मिलाएंगे, नीचे दूसरी साइड में दूसरे को रखेंगे और इसके समांतर पहले 4 पे समांतर रेखा खींचेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 3 पे समांतर रेखा खींचेंगे, फिर से आगे बढ़ाएंगे, 2 पे समांतर रेखा और 1 पे समांतर रेखा। जब हम समांतर रेखाएं खींचते हैं तो ये कै खे रेखा 5 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। देखो कैसे किया है, सबसे पहले हमने कोई रेखा खींची कै खे, इसके कै बिंदु से न्यून कोण बनाती कोई रेखा, प्रकार में कोई दूरी ली और उस पर 5 भाग काट दिए। 5 को खे से मिलाया, 5 खे के समांतर 4 पे रेखा, 3 पे रेखा, 2 पे रेखा और 1 पे रेखा, सभी बिंदुओं पर 5 खे के समांतर रेखा खींचनी है जो इस कै खे रेखा को 5 बिंदुओं पे काटती है। तो ये कै खे रेखा 5 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। निर्णय नंबर 6 है, दिए गए न्यून कोण कै खे गे को समत्रिभाजित कीजिए। देखो ये कह रहा है कोई न्यून कोण दिया गया है, ये कोई न्यून कोण दिया गया है कै खे और गे। इस न्यून कोण को 3 बराबर भागों में बांटना है।
पहले हमने जो निर्णय की थी उसमें कह रहा था न्यून कोण को 2 बराबर भागों में बांटिए। अब ये कह रहा है कि न्यून कोण को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो देखो सबसे पहले ख को केंद्र मानेंगे, प्रकार में कोई दूरी लेके एक चाप लगाएंगे जो इस क ख रेखा को 6 बिंदु पर और इसे काटती है 6 बिंदु पर। अब 6 और 6 को आपस में मिलाएंगे। अब जो रेखा ये आपकी 6 और 6, इस 6 रेखा को हमें 3 बराबर भागों में बांटना है। अभी मैंने एक निर्णय की थी जिसमें दी गई रेखा को कुछ समभागों में बांटना सिखाया था। तो ऐसे ही इसके 6 बिंदु से पहले कोई न्यून कोण बनाएंगे, प्रकार में कोई दूरी लेंगे और 6 को केंद्र मानकर 3 भाग काट देंगे। 1 2 3, 3 को 6 से मिला देंगे। 3 6 के समांतर सेट स्क्वायर से 2 और 1 पर समांतर रेखा खींचनी है। पहले जिस रेखा को हमें खींचना होता है उस पे एक सेट स्क्वायर को मिलाना होता है और दूसरे को दूसरी साइड में। इसके समांतर 2 पे रेखा खींचेंगे, फिर इसे नीचे लाएंगे और 1 पे रेखा खींच देंगे। देखो 3 6 के समांतर 2 पे रेखा और 1 पे रेखा जो इसे काटती है j बिंदु पर और इसे काटती है j बिंदु पर। तो ये रेखा आपकी 6 और 6 3 बराबर भागों में विभाजित हो गई है। तो j को जब हम ख से मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं और j को ख से मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं तो ये जो न्यून कोण दिया गया था आपका क ख ग, ये भी 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। देखो कैसे, क ख ग कोई न्यून कोण दिया गया है, इसे 3 बराबर भागों में बांटना है। तो ख को केंद्र मानकर कोई दूरी प्रकार में लेके एक चाप लगाया जो इसे 6 और इसे 6 बिंदु पे काटती है। 6 को 6 से मिलाना है। 6 बिंदु से न्यून कोण बनाती कोई रेखा, प्रकार में कोई दूरी लेंगे और उस पर 3 भाग काट देंगे। 3 को 6 से मिलाएंगे। 3 6 के समांतर 2 पे रेखा और 1 पे रेखा जो इसे j और इसे j बिंदु पे काटती है। j और j को ख से मिलाते हुए इन रेखाओं को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये न्यून कोण 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। इसके बाद निर्णय नंबर 7 है, दिए गए सम को 5 सम भागों में विभाजित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट निर्णय आपकी है। देखो ये कह रहा है समकोण दिया गया है, समकोण को 5 सम भागों में विभाजित करना है। पहले समकोण होता क्या है? समकोण 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो पहले 90 डिग्री का कोण खींचेंगे। क ख और ग, ये जो 90 डिग्री का कोण दिया गया है इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस ख ग जो आधार दिया गया है समकोण का, उसका समद्विभाजन कर देंगे। तो ख को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेके दोनों साइड में चाप लगाएंगे। ग को केंद्र मान के उसी दूरी से दूसरा चाप लगा देंगे जो इसे काटती है तय बिंदु पर और इसे काटती है थ बिंदु पर। तय को थ से मिलाएंगे तो मध्य बिंदु आ जाएगा ये में। अब इसके ग बिंदु से लंब घेरेंगे तो जो 2 भाग किए हमने इस ख ग के, तो ख ग ख मैं के बराबर दूरी लेंगे। ग को केंद्र मान के चाप लगाएंगे जो इसे प बिंदु पे काटता है। प को ख से मिला देंगे। प को केंद्र मानेंगे, प को केंद्र मानना है और ग तक की प्रकार में दूरी लेके चाप लगाएंगे जो इसे काटता है ब बिंदु पर। देखो पहला चाप कहां से लगाया हमने? प को केंद्र मानकर ग तक की प्रकार में दूरी लेके चाप लगाया है जो इस ख पे भुजा को काट रहा है ब बिंदु पर। देखो पहला चाप लगाया प को केंद्र मान के। अब देखो दूसरा चाप लगा रहे हैं हम ख को केंद्र मान के। तो ख को केंद्र मानना है, ब तक की प्रकार में दूरी लेनी है
और ये चाप लगा देंगे। दूसरा चाप ख को केंद्र मानकर बै तक की प्रकार में दूरी लेके चाप। अब तीसरा चाप लगा रहे हैं हम ग को केंद्र मान के, तो ग को केंद्र मानेंगे और ख तक की प्रकार में दूरी लेके चाप लगाएंगे, जो इस दूसरे चाप को काट रहा है 6 बिंदु पर। तो 6 को ख से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। अब इस 6 के बराबर दूरी लेंगे और उसके बराबर चाप लगाएंगे, तो ये 5 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमने समकोण खींचा क ख ग, ख और ग आधार का समद्विभाजन किया, जो इसे काट रहा है मैं बिंदु पर। अब इसके ग बिंदु से लंब गिरेंगे, ख से मैं तक की प्रकार में दूरी लेके चाप लगाएंगे, जो इस लंब को पै बिंदु पे काटता है। पै को ख से मिलाएंगे, पै को केंद्र मानकर ग तक की प्रकार में दूरी लेके चाप लगाएंगे। पहला चाप लगाया पै को केंद्र मान के ग तक की प्रकार में दूरी लेके, जो इसे काट रहा है बै बिंदु पर। अब दूसरा चाप लगाया हमने ख को केंद्र मानकर बै तक की प्रकार में दूरी लेके दूसरा चाप लगाया, जो इस क ख रेखा को 6 बिंदु पे काटती है। अब तीसरा चाप लगाया हमने ग को केंद्र मानकर ख तक की प्रकार में दूरी लेके चाप लगाया, जो इसे 6 बिंदु पे काटती है। 6 को ख से मिलाते हुए इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे, 6 और 6 के बराबर इस चाप में भाग काटेंगे, तो ये 5 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। देखो कोण हमने आज तक चांदे की सहायता से बनाए हैं। आज हम प्रकार तथा पटरी की सहायता से कोण बनाना सिखाएंगे। देखो कोण कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले कोई एक रेखा खींची हमने, ये ख और ग। इस ख ग रेखा पर हमें प्रकार तथा पटरी की सहायता से कोण बनाने हैं। देखो कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले अपने प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे और इस ख को केंद्र मानकर ये कोई एक चाप लगा देंगे। ये चाप लगाया, जो इस ख ग रेखा को 6 बिंदु पे काटता है। उसी दूरी से जब हम 6 को केंद्र मानकर ये पहला चाप लगाते हैं, जो इसे 6 बिंदु पे काटता है, तो ये हमेशा ही 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 60 डिग्री का। देखो सबसे पहले हमने ख को केंद्र मानकर कोई दूरी प्रकार में लेके एक चाप लगाया। उसी दूरी से अगर हम 6 को केंद्र मान के चाप लगाते हैं, तो ये हमेशा 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। और 60 का आधा होता है 30। अगर हम इस 6 और 6 का समद्विभाजन कर दें, तो ये हमेशा कोण बनेगा 30 डिग्री का। देखो कैसे, 6 को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेके चाप, उसी दूरी से 6 को केंद्र मान के चाप, तो जब हम इस 60 डिग्री का आधा करते हैं, तो ये कोण बनता है 30 डिग्री का। और यदि इस जो ये दूरी हमने 6 को केंद्र मान के 6 तक की प्रकार में दूरी लेके चाप लगाया था, उसी दूरी से अगर हम 6 को केंद्र मान के एक चाप और आगे लगा देते हैं, तो ये कोण बनता है कितना? 120 डिग्री का। तो j को ख से मिलाते हुए हम आगे बढ़ाएं, तो ये कोण बनता है 120 डिग्री का। तो हम प्रकार तथा पटरी की सहायता से 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, ये देखेंगे। तो पहले कोई भी एक रेखा खींचेंगे, ख और ग। कोण बनाना है हमें 90 डिग्री और 45 डिग्री का। देखो कैसे बनाएंगे। पहले ख को केंद्र मानेंगे, कोई दूरी प्रकार में लेके एक चाप लगाएंगे, जो इस ख ग रेखा को काटती है 6 बिंदु पर। मैंने पहले भी बताया था, जिस दूरी से हम ख को केंद्र मान के चाप लगाते हैं,
अगर उसी दूरी से 6 को केंद्र मान के चाप लगाएं तो ये कोण बनेगा हमारा 60 डिग्री का। अगर उसी दूरी से 6 को केंद्र मान के एक और चाप लगा दें तो ये कोण बनता है हमारा 120 डिग्री का। तो इस 6 से और J के मध्य कोण है 60 डिग्री और 60 डिग्री का आधा होता है 30 डिग्री और 30 को जब हम 60 में जोड़ेंगे तो कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो इस 6 से J तक का समद्वि भाजन कर देंगे। तो 6 को केंद्र मानेंगे, आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेके चाप, J को केंद्र मान के उसी दूरी से दूसरा चाप और इस K बिंदु को ख से मिलाएंगे तो ये कोण बनेगा आपका 90 डिग्री का। और जब हम 90 डिग्री का आधा करते हैं तो कोण बनता है 45 डिग्री का। तो 6 को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेके चाप, J को केंद्र मान के उसी दूरी से दूसरा चाप जो इसे काटता है ट बिंदु पर। तो ट को ख से मिलाते हुए इस रेखा को जब हम आगे बढ़ाते हैं घ बिंदु तक तो ये कोण बनता है 45 डिग्री का। तो आप प्रकार तथा पटरी की सहायता से कोण बनाना जान गए होंगे। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत आती है तो अपने YouTube चैनल पे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।